कनौज में किसानों की मेहनत और फसलों से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में चल रही नकली पोटाश फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। मामला तिवरा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नमक और कलर मिलाकर के नकली पोटाश तैयार किया जा रहा था। ये पोटाश किसानों को असली बताकर के बेची जा रही थी, जिससे उनकी फसलें खराब हो सकती थी। जानकारी के अनुसार माफिया नकली पोटाश को 700 से 800 प्रति बोरी के दुकानदारों में बेच रहे थे, जबकि दुकानदार उसे 1500 से 1800 रुपए में किसानों को बेच रहे थे। कृषि विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली पोटाश बरामद की और फैक्ट्री में काम कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। जांच में खुलासा हुआ है कि नकली खाद का जाल कानपुर सहित कई जिलों में फैला हुआ था। जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि हमारी टीम को सूचना मिली थी कि नकली पोटाश बनाई जा रही है। मौके पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में पोटाश और सामग्री बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। जी, उसमें हमको एक गाड़ी जो है पहले बरामद हुई तिरवा तहसील में, UP 74 T1649। इसमें जो है 37 बोरी पोटाश था और 9 बोरी DAP थी। IPL ब्रांड की दोनों थी। फिर उसके बाद में प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ ये संदिग्ध है। फिर उसके बाद में एक हमको और पिकअप बरामद हुई शाम के समय, और उस पिकअप में फिर उसकी जब और छानबीन की गई तो पता लगा कि ग्राम सतौरा और थाना तिरवा में जो है एक संचालक हैं आशीष कुमार, कुरसायगंज के रहने वाले हैं। उनके यहाँ से फिर 174 बोरी नमक का बरामद किया गया, जो पोटाश का रॉ मटेरियल होता है, और 50 बोरी जो है बनी बनाई पोटाश बरामद हुई। 10 बोरी गेरू बरामद हुआ। अन्य जो है सामान इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ और सिलाई की मशीन बरामद हुई। ये सारी चीज़ें हुई। फिर पुनः उसको जो है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी इन्वेंट्री बना के पुनः उसको सील कर दिया गया। किस तरीके का नुकसान होता है सर इस तरीके का जो कार्य? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहली चीज़ तो ये है कि लगभग 1800 से 1900 के आसपास का रेट होता है पोटाश का, और वो जो ब्रांड था वो 1800 का रेट था। किसानों का 1800 का मतलब 1800 का पूरा नुकसान हो रहा है, उनकी जेब पे डाका पड़ जाता है अगर इस तरीके से करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसको खेत में उपयोग करता है किसान, तो जो ज़मीन होती है वो प्रभावित होती है, वो बंजर हो जाती है। अगर इस तरीके से 2-4 बार इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी इस तरह के लोगों को? जी, इनके लिए जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में और उनके अप्रूवल पर थाना तिरवा में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। लगातार सतत जो है निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं से भी ऐसी सूचना मिलेगी तो उसका तीव्रता से कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हम जनपद कन्नौज के समस्त किसान भाइयों को आश्वस्त करते हैं, यहाँ के नागरिकों को आश्वस्त करते हैं कि उर्वरकों के मामले में अगर नकली की कहीं भी शिकायत आती है, संज्ञान लिया जाएगा, तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।